दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने पॉलिटी का सवाल लेकर आए। देखिए 69 पीपीएससी मेंस पॉलिटी पॉलिटी में किस तरह का सवाल आएगा। कल हम आपके लिए एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने साइंस और टेक के बारे में बताया था कि साइंस टेक में किस तरह का सवाल आएगा। आज हम आपके सामने ये लेकर आ रहे हैं कि पॉलिटी का क्वेश्चन जो है, जो 66 हो गया, 67 हो गया या 68 हो गया, ये किस तरह से शेप लिया था, क्या पैटर्न में बदलाव आया है, क्वेश्चन में क्या बदलाव आया है। तो सबसे पहला तो यही आया था कि इस बार 68 में 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में 5 सवाल देते थे जो कंपलसरी था आपके लिए, आपको बनाना था। देखिए ये सवाल, देखिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सवाल दिख जाते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है। भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि क्वेश्चन अब बीपीएससी का आलोचनात्मक दृष्टि की तरफ बहुत अधिक जा रहा है। ठीक है, आप किसी भी, मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आप फोटो स्टिक टीचर और फोटो स्टिक मटेरियल से सावधान रहेंगे। हम आपके सामने आसान सा क्वेश्चन भी ला सकते थे, लेकिन हम नहीं ला रहे हैं क्योंकि अनैतिक काम हम नहीं करते हैं। अगर हमें जो चीज आती है वो आती है, जो नहीं आती हम खुल के स्वीकार करते हैं कि चीज मुझे नहीं आती है, हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो सिविल सर्विसेज के लिए, बीपीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आवश्यकता होती है, वो मुझे नहीं आती। ऐसा बहुत कभी टॉपिक होगा, मेरे ध्यान में तो नहीं है। लगभग सभी टॉपिक का नॉलेज हमारे पास है। ये हम कोई अहंकार बस नहीं कर रहे हैं, मेहनत हमने किया है। इसीलिए आप लोग को मेरे वीडियो में दिख भी जाता होगा कि हाँ सच में हम मेहनत करते हैं और चीजों को पकड़ पाते हैं, पकड़ लेते हैं कहाँ से चीजें आएंगी। चलिए भाई, धर्मनिरपेक्षता ये तो अपने आप में ही बहुत व्यापक शब्द है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों का सम्मान। अब कह रहा है गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब क्या होता है? गत्यात्मक का मतलब होता है कि परिवर्तित निरंतर परिवर्तित धर्मनिरपेक्षता, यही होता है गत्यात्मक का। जैसे हमारा क्या होता है, एक लिखते हैं हम लोग क्या, समाज। हम लोग क्या लिखते हैं? गत्यात्मक समाज। मतलब जिस समाज में परिवर्तन हो रहा है, प्रगतिशील समाज, प्रगतिशील समाज। ठीक है, यही होता है हमारा, यही होता है गत्यात्मक। तो धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, सवाल ये उसका कह रहा है कि आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपको आलोचना पूछा गया, आप आलोचना लिखेंगे। क्योंकि आप देखिए अभी अगर आपको अगर ध्यान हो, अगर आप पढ़े होंगे तो जो नई संसद या नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, तो आपको पता होगा कि पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता सेकुलर शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, आपको पता होगा। तो जो संविधान की प्रति बांटी गई थी उसमें ये शब्द नहीं था, सेकुलर समाजवादी शब्द नहीं था। तो कांग्रेस नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया था कि सरकार संविधान को चेंज करती है। तो फिर सरकार की तरफ से जस्टिफिकेशन आया था कि ये मूल संविधान की प्रति दी गई है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें काफी चर्चा। तो गत्यात्मक अवधारणा, गत्यात्मक धर्म क्या, आप देखिए कि इस समय किस तरीका से धर्म, राजनीति, सेकुलर, धर्मनिरपेक्षता, किस तरीका से इस पे कितने सारे सवाल उठते हैं। इसीलिए कहा गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता, जो ये परिवर्तन आया है इसका आप आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कीजिए। हम यहाँ आपको आंसर नहीं बता रहे हैं कंप्लीट, सिर्फ हम आपको हिंट दे रहे हैं। आपको आंसर जानने के लिए हमारा टेस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर हमारे से संपर्क करना पड़ेगा, तब हम आपको आंसर बताएंगे। सिर्फ हम आपको टॉपिक बता रहे हैं। तो पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में क्या होता है, अधिकांश क्वेश्चन वहीं से आता है जो चर्चा में होता है, जो काफी चर्चा में होता है, सवाल वहीं से आता है। लेकिन सवाल जो शेप ले रहा है वो आलोचनात्मक दृष्टि पे शेप ले रहा है। अगला देखिए, क्वेश्चन है क्या कि क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। सही बात है, व्याख्या कीजिए। क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। क्षेत्र राजनीति का मतलब क्या हुआ? जदयू, आरजेडी, वो और कौन सा है, वीआईपी, वीआईपी उतना नाम मुझे ध्यान नहीं है। यूपी में जिस तरह की पार्टियां हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। कैसे? क्षेत्रीय राजनीति कौन करता है? क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय राजनीति करती है। राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय दल करता है। चलिए ये सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा है, क्या क्या ये सवाल राजनीति का सवाल है कि नहीं, ये बताइए। एक चीज हम आपको और बताना चाह रहे हैं, बिहार में जो पॉलिटी का सवाल आता है वो दो टाइप में बांटा जाता है। एक होता है जो विशुद्ध संवैधानिक सवाल होता है, जो संविधान में जिसका उल्लेख है वहां से पूछा जाता है। और एक जो सवाल होता है, टाइप हम बता रहे हैं, वो होता है विशुद्ध पॉलिटिकल सवाल, राजनीतिक सवाल होता है।
तो आप बिहार में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देखेंगे, राजनीतिक सवाल पूछा जाता है, पूछा गया है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, भारत में क्षेत्र राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। क्या है ये? राजनीतिक सवाल है। इसमें आपको क्षेत्रीय दलों का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखिए बिहार में पिछले दशकों में, पिछले दशक का मतलब समझ रहे हैं, 10 साल, जैसे 2010, 2020, हम 2023 में चल रहे हैं, में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। राजनीतिक संस्कृति, क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक संस्कृति, क्या ये राजनीतिक सवाल नहीं है क्या? ये बताइए किस तरह का सुधार देखा है। तो वो आपको लिखना था, आप प्रयास कीजिएगा लिखने का, फिर हमको आंसर भेजिएगा, हम आंसर चेक कर देंगे आपका। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या है, राजनीतिक सवाल है। यहाँ देखिए एक सवाल और हम यहाँ पे चलते हैं लेके, ये सवाल देखिए, ये देखिए ये सवाल जो 68 में पूछा गया था, या करके सवाल क्या कि जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। देख रहे हैं क्या है सवाल? क्या राजनीतिक सवाल नहीं है क्या? ये राजनीतिक सवाल है या नहीं, आप बताइए। आप देखिए ये कौन सा सवाल है, क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिस्थापित है, ठीक है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में क्या बोले, आलोचनात्मक दृष्टि। तो आपको क्या बताया, क्वेश्चन आलोचनात्मक दृष्टि की तरफ काफी जा रहा है। आप अगर किसी भी टॉपिक को तैयार करेंगे तो आलोचनात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते ही तैयार करेंगे। लेकिन आप जानते होंगे एक होता है अंतरराज्य परिषद, ठीक है, आर्टिकल 263 होता है, आई थिंक 263 ही होता है, 263 ही होता है शायद, थोड़ा सा 262 में जल विवाद है शायद, और 263 में क्षेत्रीय परिषद है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम देख के नहीं पढ़ाते हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन 263 हमें लगता है 263 ही है। क्षेत्रीय परिषद का जिक्र संविधान में तो नहीं है, लेकिन गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, आप जानते हैं। तो यह एक प्रावधान है। ये सारी चीजें कि क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली आपको पुस्तक में मिल जाएगा। किसी भी पुस्तक स्टैंडर्ड को आप पढ़ेंगे, क्षेत्रीय परिषद को आप नेट पे लिखेंगे, आपको मिल जाएगा क्षेत्रीय परिषद के बारे में, क्षेत्रीय परिषद क्या है, कैसे काम करती है, ये सभी चीजें आपको मिल जाएगा। परंतु जो नीचे वाला सवाल है आप उसको देखिए, दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों से इसकी बदली भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है? ये किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। ये व्यवहारिक सवाल है और ये विशुद्ध पॉलिटिकल सवाल है या नहीं, आप ही बताइए। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम विकास की राजनीति करते हैं, अभी आप देख लीजिए चल रहा है जातिगत जनगणना कि नहीं चल रहा है, जातिगत जनगणना, इसलिए सवाल पूछा था। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, और ये लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए क्या कह रहे हैं, विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है, इसलिए ये सवाल पूछा गया था। आपको ऐसी चीजों को पकड़ना पड़ेगा कि क्या करंट में चल रहा है और किस तरह का सवाल पूछेगा, समझ गए। ये देखिए हम क्या बताए आपको, ई नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ई नंबर को देखिए और थोड़ा सा ये सवाल देखिए। आप थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको ताकि सब आपको सवाल सारा दिख जाए। ये देखिए क्षेत्रीय राजनीति, बिहार में पिछले दशक में राजनीतिक संस्कृति और भारतीय राजनीतिक में भूमिका, और यहां देखिए बहुत अधिक राजनीतिक दल, बहुत अधिक राजनीतिक दल, यही है ना। इसको एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, देखिए क्या है, बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है। इस कथन को बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ये 64 का सवाल है जो 2019 में पूछा गया था। क्या ये देखिए ये राजनीतिक सवाल है कि नहीं बताइए, ये राजनीतिक सवाल है, ये राजनीतिक सवाल है, ये राजनीतिक सवाल है, ये राजनीतिक सवाल है। तो बिहार से देखिए हम ये नहीं करें, संविधान में जो टॉपिक दे, चाहे निर्वाचन आयोग हो, संसद हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, सवाल वहां से भी पूछता है। हम बहुत सारा सवाल यहाँ पे नहीं लगाए हैं, इसलिए नहीं लगाया कि वीडियो की अपनी एक समय सीमा होती है, ठीक है, तो हम नहीं लगाए हैं। सवाल वहां से भी आता है, लेकिन बिहार में हम ये सवाल आपके सामने इसलिए लगाए हैं कि राष्ट्रपति सवाल पूछेगा तो आपको सीधे बुक में सवाल मिल जाएगा। राज्यपाल का सवाल आपको बहुत सारा हेल्प कर देगा बुक, लेकिन इस सवाल को आप कहां से ढूंढेंगे। तो इस तरह का सवाल तो पूछा है कि नहीं पूछा है, तो हम बताएं आपको दो तरह का। देखिए राज्यपाल से सवाल पूछा गया है बिहार में, ये कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी राज्यपाल, इसमें कहा गया था कि बिहार के संदर्भ में बताइए क्या राज्यपाल कठपुतली है, तो बीपीएससी को राज्यपाल ने नोटिस भेज दिया था।
आपको बिहार में राष्ट्रपति से सवाल पूछा जाता है, ये पूछा गया सवाल, आप देखिएगा हम यहाँ पे नहीं लगाए हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बुक से सवाल आया था। संसद से सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल संसद से सवाल पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको पुस्तक हेल्प कर देगा। और अगर विशेष आपको आंसर चेक कराना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल सवाल थे, मेरा ध्यान विशेषतः पॉलिटिकल सवाल पे जाया था कि इस तरह के सवाल आपके सामने लाए जाए, कि आप इस तरह के सवाल को इग्नोर ना करें, या कोई कोचिंग वाला अगर आपको नहीं बता रहा है आप उनसे कहें, अगर मेरे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं कहीं और लेते हैं, उनसे बताएं पॉलिटिकल सवाल भी पूछा जाता है भाई, और उस पर आप विशेष फोकस रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सवाल हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा सवाल है। आगे देखिए, आगे किस तरह का सवाल दिया हुआ है देखते हैं। चलिए ये सवाल हम आपको बता दिए हैं कि बहुत अधिक राजनीतिक दल क्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और सवाल जो हमें दिया हुआ है, देख लीजिए सामने क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्र उन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्र उन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। क्या है ये राजनीतिक सवाल है कि नहीं बताइए, राजनीतिक सवाल है ये कि नहीं है ये आप बताइए। किसमें पूछा गया था 65 2020 में। बिहार में सब कुछ क्या है, लालू जी ही हैं अपने पार्टी के लिए, नीतीश जी अपने पार्टी के लिए सब कुछ है। भारत में नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए सब कुछ है, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सब कुछ है। आप कहेंगे सर इस तरह का नाम लिख सकते क्या, नहीं नाम आप नहीं लिखेंगे, आपको नाम नहीं लिखना है, लेकिन इशारा करना पड़ेगा कि कुछ राष्ट्रीय दल हैं, या भारत के राष्ट्रीय दलों में भी व्यक्ति ही प्रमुख माना जाता है और क्षेत्रीय दलों में भी व्यक्ति ही प्रमुख माना जाता है। उदाहरण के लिए जहां संसदीय व्यवस्था में की परिपाटी है कि पहले जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है और फिर प्रतिनिधि देश के प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को चुनते हैं, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस बात की घोषणा हो जाती है कि चुनाव जीतने के बाद अमुक व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा और अमुक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये क्या है, व्यक्तिवादी ही तो है। आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल जी सब कुछ है। तो हम थोड़ा सा हिंट किया आपको, तो क्या कह रहा है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्र उन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। तो आप देख लीजिए कितना सवाल हम आपको 65 तक में दिए हैं पॉलिटिकल सवाल, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, लगभग 6 सवाल। 3 साल में तो हम आपको लगभग 6 सवाल सिर्फ पॉलिटिकल सवाल दिए हैं। आप देख लिए कि नहीं देखे बताइए। चलिए तो हम आपको बताएं कि फिर से हम आपको बता रहे हैं पॉलिटिकल सवाल आता है। ये अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग से, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम आपको फिर से बता दें कि सवाल संसद से पूछा जाता है, आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सवाल राज्यपाल से पूछा जाता है, ठीक है, सवाल राष्ट्रपति से पूछा जाता है, हमने इसको यहाँ पे नहीं लगाया है। सवाल पूछा जाता है राष्ट्रपति से, हमने इसको यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन आप पॉलिटिकल सवाल से, मेरा काम था आपको पॉलिटिकल सवाल से परिचय कराना, ताकि आप कहीं भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इन चीजों को, या खुद से भी तैयार करते हैं तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि सवाल कहाँ से आता है, ठीक है। चलिए अब हम जो सवाल लिए हैं वो सवाल लिए हैं पुस्तक से, जो टॉपिक आपको पुस्तक में सीधा सीधा मिल जाता है। अब हम उस टॉपिक से सवाल लिए हैं, चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या है। तो अब हम आते हैं, बता दें कि हम राजनीतिक वाला सवाल को समाप्त कर चुके हैं। देखिए सवाल क्या है, आप देखिए चुनाव आयोग का ये सवाल कब पूछा है, 68 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। क्या लिखा है कि भारत के चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग आपको सीधा पुस्तक में मिल जाएगा, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 324 आप कह देंगे। ये क्या काम करता है, इसकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होते हैं, किस तरह उसकी नियुक्ति होती है, किस तरह निर्वाचन करवाता है, आपको सारा का सारा पुस्तक में मिल जाएगा। और थोड़ी सी करंट्स आप इसको अपडेट कर देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा उद्देश्य पहला था कि पॉलिटिकल सवाल से आपका परिचय करवाना, और फिर इस तरह का सवाल जो पुस्तक से पूछा गया है उसमें क्या चेंजेज आया है, उसमें क्या परिवर्तन आया है वो बताना। आइए क्या कहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने इसकी भूमिका क्या बताए, देखिए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हम आपको क्या बताएं कि आलोचनात्मक परीक्षण की तरफ सवाल को ज्यादा ले जा रहा है, देखिए ऐसे क्यों, क्योंकि मीडिया का जो तंत्र है हमारा पूरा का पूरा पक्ष में काम करता है, लेकिन आप अधिकारी बन रहे हैं, आपको दोनों पक्ष आना चाहिए था। अब ये क्या है क्वेश्चन, देखिए बिहार में सेशन पूर्व सेशन युक्त चुनाव संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर कारण दीजिए और लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान दिया। देखिए कितना सवाल है, एक सवाल पूछा गया है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये तो चलिए स्टेटमेंट है,
लेकिन दोस्त पहला सवाल क्या है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, पहला सवाल ये हो गया आपको इसमें। दूसरा सवाल क्या है, सेशन युग और सेशन युग, दूसरा सवाल हो गया कि बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर का कारण दीजिए और लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया। तीसरा, देखिए एक क्वेश्चन में बिहार आपको पॉलिटी का 3 सवाल पूछ रहा है चुनाव आयोग से। हम देखिए आपको अगला सवाल दिखाते हैं, दूसरा सवाल जो इसके बाद पूछा है, यह है 2019 में ये सवाल पूछा है चुनाव आयोग से। देखिए कितना सिंपल सवाल दिया है 2019, आप देख लीजिए कितना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का गंभीरता से जांच करें। बस इस क्वेश्चन को आप किताब से लिख सकते हैं और करंट से थोड़ा अपडेट कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और कहा इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। आप इस सवाल को देखिए, ध्यान से देखिए इस सवाल, स्वतंत्र और निष्पक्ष। ये सवाल फिर देखिए 2012 में पूछा गया है। क्या कहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य प्रणाली एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। मात्र 1 से 1.5 लाइन का सवाल है। क्या कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की शक्ति आपको पुस्तक में शक्ति मिल जाएगा, कार्य प्रणाली आपको पुस्तक में मिल जाएगा, स्वतंत्र किस तरीका से लिखा हुआ है, संविधान में आर्टिकल में 324 में लिखा हुआ है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। करंट सब अपडेट कर देंगे, सवाल आपका बन जाएगा। तो देखिए आप 2012 में किस तरह का सवाल था, 2019 में किस तरह का सवाल था, बस कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका गंभीरता है जांच कर, सवाल सिर्फ भूमिका में था। अब हम आपको दोबारा ये सवाल पढ़ाते हैं, दोस्तों दोबारा इस सवाल को पढ़िए जो 68 में पूछा गया है। क्या कह रहा है 68 वाला कि भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात तो सही है, लेकिन दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का, अब देखिए यहां पे फिर हम आपको बता रहे हैं, अब देखिए वहां पे क्या कह रहे हैं कि आलोचनात्मक, ध्यान से देखिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ क्या दिया है, क्या जोड़ा है, क्या गंभीरता से जांच कीजिए। ठीक है, देखिए किस तरीका से स्टेप लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, जो सॉरी काहे भाई तुम काहे नाराज हो रहे हो यार, तुम तो नाराज मत हो भाई मेरे। अगला सवाल क्या है देखिए कि भारत के निर्वाचनों की शक्ति और कार्य प्रणाली एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है, गंभीरता से जांच कीजिए। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या जोड़ दिया, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परीक्षण आपको मिला है लेकिन क्या दिया, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप देख रहे हैं सवाल में क्या चेंजिंग आया है। तो यही हमको, मेरा उद्देश्य था यही आपको परिचय करवाना किस तरीका से सवाल में चेंजिंग आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे चुनाव आयोग से जो जिस तरीके जो अस्पष्ट सवाल बुक से आता है, जो सवाल अस्पष्ट बुक से आता है, जो संवैधानिक संस्थाओं सवाल, संवैधानिक संस्था जैसे चुनाव आयोग हो गया, समझ के राष्ट्रपति हो गया, तो किस तरीका से वो क्वेश्चन शेप लिया है आलोचनात्मक की तरफ, बताए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और यहाँ क्या कह रहा है, सिर्फ गंभीरता से जांच कीजिए। कितना अंतर है। तो ये शेप लिया है 68 में, इसे आप ध्यान रखेंगे अपने आंसर को लिखते वक्त। क्या लिखा है, सिर्फ परीक्षण कीजिए। क्या लिखा है, सिर्फ परीक्षण कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये चेंजिंग आया है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, 1 लाइन का 2019 में, यहाँ पे कितना सवाल है, 4 लाइन का सवाल है। और एक सवाल में 3 सवाल पूछा है, और यहाँ एक सवाल में 1 ही सवाल है, या 2 मान लीजिए, इसमें 1 ही है 2012 वाले में। तो ये चेंजिंग है। चलिए एक और सवाल हम आपके सामने लाए हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, जो निर्वाचन आयोग इसके बाद कि एक संवैधानिक संस्था हमारा निर्वाचन आयोग भी है, आप जानते हैं। तो हम 2 तरह के सवाल लाए थे, एक पॉलिटिकल सवाल और एक जो संवैधानिक संस्थाओं सवाल पूछा गया है। तो पॉलिटिकल सवाल से हम आपका परिचय करवा चुके हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं वाला सवाल है। आप देखिए क्या सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। ये 68 की शॉर्ट में पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, आप जानते हैं जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137 में दिया हुआ है, और ऐसे आर्टिकल 13 को भी माना जाता है। ठीक है, और यहां देखिए ये सवाल कब का है, 2016 का। क्या पूछा गया है कि न्यायिक पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। ठीक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अब देखिए यहां ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया है,
क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ कितना में था? 38 मार्क्स में। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप देखिए, यहाँ पे देख लीजिए पहले, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, ठीक है, जो बता रहा पहले उसको आप गौर कीजिए। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। देख रहे हैं आप, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा लगभग एक ही चीज है, बहुत अंतर नहीं होता है। और न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों एक ही चीज है या नहीं है? हम आपको बता रहे हैं कि न्यायालय से अगर आप सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय संबंधित अगर आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, किस दायरे में करेंगे? आप देखिए 2016, 2019, 67, 68, भाई नहीं पूछता है, कुछ भी नहीं पूछ लेता है यार। हम वही आपको बता रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछ लेता है। आप देखिए एक ही टॉपिक को बार बार पूछा या नहीं पूछा है? न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरीक्षण, सब अंतर है। इंग्लिश में दोनों आपको जुडिशियल रिव्यू ही मिल जाएगा। ये इंग्लिश क्या होगा? जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू, तो न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू पे सवाल कई बार देखिए पूछा गया है, और यही हम आपको बताने वाले हैं। ये बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि अब जिसको पता ही नहीं होता तो आपको क्या बताएगा, ये बताइए। तो आप देख लीजिए कि सवाल किस तरह से आता है। न्यायालय को अगर आप तैयार करेंगे तो आप इसी दायरे में तैयार करेंगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू ये अक्सर चर्चा में रहता है। हाँ, आपका एग्जाम्पल बदल जाएगा, एग्जाम्पल आपका बदल जाएगा, एग्जाम्पल्स पे ही नंबर मिलेगा। अगर आप कोई 2 साल पुराना, जैसे देखिए अभी महाराष्ट्र का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका पे सुनवाई हो रहा है, क्या है? जुडिशियल रिव्यू तो है, आदेश देना पड़ रहा है। तो आप अगर महाराष्ट्र के एग्जाम्पल अगर लेटेस्ट नहीं डालेंगे, एग्जाम्पल आप बहुत पुराना डालेंगे, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, तब लगेगा कि विद्यार्थी राटा राटा है। तो देखिए सवाल आप समझ गए कि सर्वोच्च, ऐसा अब ये आपको नहीं तैयार करना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, इसकी निष्पक्षता को बनाए। अरे नहीं भाई, वो सब सवाल नहीं पूछता है, समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पॉलिटी का सवाल हम आपको देखें किस तरीका से स्टेप ले रहा है पॉलिटी। चुनाव आयोग का सवाल हम आपको दिखाएं, न्यायालय संबंधित आपको हम सवाल दिखाएं। तो न्यायालय संबंधित सवाल देखिए किस दायरे में पूछ रहा है, आप इसी दायरे में तैयार करें। ऐसा नहीं कि टेस्ट वाला कुछ भी क्वेश्चन दे रहा है न्यायालय संबंधित और आप रटे जा रहे हैं, उसके पीछे आप परेशान है कि यार ये मुझे नहीं ध्यान है, इसको नहीं भाई। इसी तरह से आप अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, हमसे संपर्क करते हैं तो ठीक है। अगर आप हमसे संपर्क नहीं भी करते हैं, फिर भी हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे, और आप इसी दायरे में 69 मेंस का तैयारी करेंगे। पेपर में बहुत कुछ नहीं आता है कि यार क्या कुछ लेगा, नहीं। आप प्रीवियस ट्रेंड को एनालिसिस कीजिए। आप कहेंगे कि सर सिलेबस तो 68 से बदल चुका है, आप कहेंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका, अरे भाई बदल चुका है तो ये क्या है, बताइए ये क्या पूछा है ना सवाल। और ऐसा कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। यही ये अवधारणात्मक टॉपिक है। ये न्याय पुनरीक्षण जनजीवन को प्रभावित करता है। सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करता है। सरकार किसके लिए पॉलिसी बनाती है? आम आदमी के लिए। तो हम ये बता रहे हैं कि टॉपिक वही रहेगा। इस तरह के फिर और संसद से कई सारे सवाल पूछे गए हैं, राष्ट्रपति से भी सवाल पूछे गए हैं, राज्यपाल से फिर बता रहे सवाल पूछे गए हैं। तो अतरंगी कुछ भी, अब यहीं तो आपको सवाल दे दे कि सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव देखा जा रहा है, आप कितना सहमत है? अरे भाई वो उदाहरण के लिए है, आप उदाहरण देंगे कि हाल के दिनों में कार्यपालिका जैसे केंद्र सरकार को देखिए, सुनते होंगे आप कि सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र सरकार को फटकारता है, लतार लगाता है कि आप ऐसा ना कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ भी आप नहीं तैयार करेंगे, हम आपसे फिर बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अभी तक इस क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जो आलोचनात्मक दृष्टि से लिया है, और ये सवाल आपको जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ये आ सकता है, ये पूछ सकता है ये सवाल, क्योंकि अभी मूल ढांचा काफी चर्चा में रहा है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट में जब डिबेट चल रहा था, ये चर्चा हुआ था कि क्या इसको दोबारा से रिव्यू किया जाना चाहिए था, ये चर्चा हुआ था।
तो आप इस सवाल को जैसे तैयार करेंगे, ये सवाल पूछने की संभावना काफी अधिक है मूल ढांचे का, और जो भी सवाल आप तैयार करेंगे आप इसी दायरे में से तैयार करेंगे। उम्मीद हम करते हैं अब आप समझ गए होंगे, ये पॉलिटी का सवाल था। अब इसके बाद हम आपके लिए एक डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डीआई बहुत कठिन नहीं था, बहुत आसान सा डीआई पूछा गया है। सिर्फ आपको हम तकनीक बता देंगे, डीआई बनाने का एक तरीका होता है। यदि आप मैथ बैकग्राउंड के छात्र नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डीआई बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर यार वीडियो देखा डीआई का, जो टीचर सब पढ़ा रहे थे, यार क्या पढ़ा रहे थे हम नहीं समझ पा रहे, कुछ से कुछ लिखे हमने, आंसर वो मिला दे, बहुत सारा आंसर तो गलत भी बताया था, आंसर बना दे रहा था, लेकिन जो उसका प्रोसेस था ना यार, वो प्रोसेस मुझे बहुत लेंदी लगा। अब आप कहेंगे सर नहीं उसमें लिखना, भाई लिखना पड़ता है, वो हम भी कहते हैं, लिखना अलग चीज है और प्रोसेस को लेंदी बनाना अलग चीज है, ठीक है। आज जब प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से उसको लिख देंगे। प्रोसेस मतलब बहुत सारा सवाल होता है, बहुत आसान से प्रोसेस में बन जाता है, कुछ आदमी उसको घींचते रहता है। तो मैंने देखा है कई सारे टीचर डीआई को खींच रहे थे, मैं डीआई का भी क्लास आपके लेके आऊंगा। और मैं फिर से आपको बता दूं, यदि 69 बीपीएससी की तैयारी में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेंस टेस्ट सीरीज के लिए भी, और इसी तरह से सवाल आपको दिया जाएगा और इस तरीके से आपको आंसर चेक किया जाएगा मेंस टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। या अगर किसी भी ऐसे के लिए, मैं ऐसे का एक बैच, मैंने एक वीडियो ऐसे का बनाया था, ये सॉरी, आप जाके देख सकते हैं। अगर ऐसे का आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ऐसे आपको लिखने में कोई दिक्कत होती है तो ऐसे का हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर देंगे। या अगर आप ऑफलाइन हमारे यहाँ दिल्ली में जुड़ना चाहते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा संस्थान है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ये मेरा ये नंबर है व्हाट्सएप 9667888541, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें आंसर लिख के भेज सकते हैं। मैंने जब पहला आपको क्वेश्चन बनाया था तो उसमें मैंने हिस्ट्री के कुछ सवाल दिए थे, कुछ लड़के आंसर लिख के भेजे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीका से हमसे पॉलिटी, अब एक रोज मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सवाल लेके आपके सामने आऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीका से शेप लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और इस तरह का अगर आपको कोई दिक्कत हो, फिर से मैं बता रहा हूँ 69 बीपीएससी मेंस अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज के लिए, एसए के लिए, डीआई के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं बहुत मिनिमम फी पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा यार। शेयर करना सीखो, चीजों को बांटना सीखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये मत सोचो कि ये वीडियो हमें मिल गया बहुत अच्छा है तो हम दूसरे को ना शेयर करें, नहीं, आप चीजों को बांटना सीखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं चीजों को समझ गए होंगे और क्वेश्चन आप देख लिए हैं, ठीक। फिर से एक बार आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन था और आराम से आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिए, हमने आपको दोनों टाइप बता दिए, कौन सा क्वेश्चन संविधान से आता है और कौन सा क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल आता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।